दोस्तों, देश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक विचार, एक संघर्ष, एक प्रतीक बन जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी उन्हीं में से एक नाम है। एक ऐसी महिला जिसने दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज को आवाज दी, जो गरीब की झोपड़ी से उठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता की चौखट तक पहुंची, जिन्होंने दिखाया कि हाथी केवल चुनाव चिन्ह नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसी शख्सियत के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे, वो भी एक महिला, तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, ये समाज की सोच का आईना बन जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है पूनम शुक्ला, बहराइच जिले की रहने वाली है। वीडियो में वह कुछ राजनीतिक दलों पर तंज कस रही थी, लेकिन जब उसकी जुबान मायावती जी के नाम पर पहुंची, तो उसने सारी सीमाएं लांघ दी। शब्द इतने घटिया और अभद्र थे कि सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। वो कह रही थी, अच्छा, उसकी आगे हंसी मैं में बताऊंगी। घमंड था, पंजा उसकी गिरा बातों में खड़ंजा चलती पर, हुई की बदबू थी। साइकिल गए मुर्चा ऐसा लग है। रहा जैसे मायावती जी के मायावती के प्रति नारा कोई खुल गए, व्यक्तिगत नफरत हो, कमल गवा कोई हरियाए। कुंठा जो भीतर बोलो ही जय भीतर बीजेपी, जय पनपती श्री रही हो राम। और अब उगल पड़ी हो। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, जैसे जंगल में आग लग गई हो। बहुजन समाज के लोग, खासकर युवा, महिलाएं, छात्र, सब सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक ही आवाज गूंजने लगी, मायावती जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग पूछने लगे, क्या यही बीजेपी का चरित्र है? क्या यही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा है? क्योंकि पूनम शुक्ला को कई लोग बीजेपी की कार्यकर्ता बता रहे थे। उसका पुराना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी के झंडों और नेताओं की तस्वीरों से भरा पड़ा था। अमित यादव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, यह बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पूनम शुक्ला है, जिसके मन में दलित पिछड़े नेताओं के लिए इतनी नफरत भरी है कि एक महिला होते हुए भी मायावती जी के लिए अभद्र शब्द कह रही है। क्या यही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है? लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं था, यह सवाल एक महिला के सम्मान का था। एक महिला अगर दूसरी महिला का अपमान करे, वो भी उस महिला का जिसने करोड़ों लोगों को हक की लड़ाई सिखाई, तो यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि समाज की गिरती सोच का सबूत है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के नेताओं ने खुलकर आवाज उठाई। कई जगह पोस्टर लगाए गए, पूनम शुक्ला गिरफ्तार करो। लोगों ने बहराइच पुलिस को टैग किया। दबाव बढ़ा और आखिरकार बहराइच पुलिस ने ट्वीट कर कहा, प्रकरण उपरोक्त थाना पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया है। पुलिस का बयान आते ही एक लहर सी दौड़ गई। बहुजन समाज के लोगों ने कहा, अब न्याय होगा। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बोले, अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फोटो क्यों नहीं जारी की गई? एफआईआर नंबर क्यों नहीं बताया गया? शक भी जायज था, क्योंकि आज के दौर में पुलिस कार्रवाई से ज्यादा बयान जारी करने में तेज होती है। बहुजन समाज के लोग कह रहे थे, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक इसकी गिरफ्तारी की तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन मान लेना होगा कि सोशल मीडिया का असर आज सत्ता से भी बड़ा है। अगर यह वीडियो पहले की तरह किसी कोने में दफन हो जाता, तो शायद पुलिस भी चुप रहती। पर इस बार आवाज उठी, और आवाज इतनी बुलंद थी कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मायावती जी का नाम, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, मगर यह सच है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को बोलना सिखाया है। उनके विरोधी भी उनके साहस को नकार नहीं सकते। एक महिला होकर 4 बार मुख्यमंत्री बनना, बिना किसी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के, ये इतिहास की अनोखी कहानी है। ऐसे में जब पूनम शुक्ला जैसी कोई महिला मायावती जी का अपमान करती है, तो यह मायावती का नहीं, पूरे महिला समाज का अपमान होता है। बहुजन समाज के लोग कह रहे थे, हम बहन जी को देवी की तरह मानते हैं। उन्होंने हमें यह एहसास कराया कि जाति कोई श्राप नहीं, बल्कि पहचान है, जिसे छुपाने की नहीं, बदलने की जरूरत है। अब पूनम शुक्ला को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा इतना बढ़ गया कि कई जगह रिपोर्ट दर्ज करने की मांग उठी। लोगों ने कहा, यह सिर्फ मायावती जी का अपमान नहीं है, बल्कि संविधान की उस आत्मा का अपमान है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, क्योंकि बहन जी सिर्फ एक नेता नहीं, बाबा साहेब के मिशन की वाहक हैं। जब वे मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के लिए योजनाएं लागू की, वह अब भी मिसाल मानी जाती है।
आज भी उनके नाम से गरीब की आंखों में उम्मीद झलकती है। अच्छा, लेकिन आगे मैं पूनम शुक्ला बताऊंगी। जैसी पंजा मानसिकतावान गिरा लोग खड़ंजा उस पर, उम्मीद को गाली साइकिल देने गए की कोशिश मुरझा करते है। हैं। अब पूनम मायावती शुक्ला के को नारा शायद अब खुल गए, एहसास हो रहा होगा कमल कि गवा उसकी हरिया ताकत है। जब वीडियो बोलो वायरल जय हुआ, बीजेपी, जय जब श्री लोगों राम। ने उसका नाम लेना शुरू किया, जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो शायद उसके होश उड़ गए होंगे। क्योंकि यह दौर सोशल मीडिया का है, जहां एक शब्द, एक वीडियो, एक लाइन किसी की जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार चल गए तो लौटते नहीं। पूनम शुक्ला की जुबान से निकले शब्दों ने उसे कानून की गिरफ्तार तक पहुंचा दिया। बहुजन समाज की यह जीत है, क्योंकि उन्होंने आवाज बुलंद की और कानून को मजबूर किया कि वह कार्रवाई करे। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात साफ है, अब समय बदल चुका है। अब अगर कोई भी बहुजन नायक, बहुजन नायिका या समाज की आवाज के खिलाफ बोलेगा, तो समाज चुप नहीं बैठेगा। मायावती जी सिर्फ बीएसपी की नेता नहीं हैं, वे उस विचार की प्रतिनिधि हैं जिसने सदियों से दबे हुए लोगों को बोलना सिखाया। उन्हें गाली देने का मतलब है उस आंदोलन को गाली देना जिसने भारत को लोकतंत्र सिखाया। इसलिए पूनम शुक्ला जैसे लोगों को अब सोचना होगा कि नफरत की राजनीति में कोई स्थायी जीत नहीं है। क्योंकि जब किसी समाज का आत्मसम्मान जाग उठता है, तब सत्ता भी झुकती है। बहन मायावती जी का संघर्ष, उनका साहस, उनकी पहचान किसी की गाली से कम नहीं हो सकती। और यही बहुजन समाज की सबसे बड़ी जीत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुजन समाज की ये आवाज हर घर तक पहुंचे। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जय भीम, जय बहुजन शक्ति।